दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड राज्य की तीसरी निर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री कौन बने, किस पार्टी के बने, उनका मंत्रिमंडल कैसा था, उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उनके पास कौन कौन से विभाग थे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो जो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद का तीसरा आम चुनाव था वो संपन्न हुआ वर्ष 2012 में, और 2012 में से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें आपसी तालमेल की कमी, आपसी समन्वय की कमी और विरोधाभास के कारण भाजपा को 2012 में सत्ता गंवानी पड़ी और कांग्रेस को इस बार जनता ने मौका दिया। और कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे हरीश रावत, विजय बहुगुणा, इंदिरा हृदय, शरद सिंह रावत, उन सब को पछाड़ करके दिल्ली में अपनी जान पहचान का फायदा उठा करके इस बार विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर कब्जा जमाया और उन्होंने उनका शपथ ग्रहण हुआ अप्रैल 2012 में। उनके मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ 1 अप्रैल 2012 को, और वो कार्यकाल रहा उनका 1 अप्रैल 2012 से 3 फरवरी 2014 तक। तो विजय बहुगुणा जी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पास कुल 20 विभाग रखे, जिसमें स्वराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन, जन सेवा, गोपन, कार्मिक, सतर्कता, गृह, न्याय, सामान्य प्रशासन, आवास, आबकारी, ऊर्जा, लोक निर्माण, राज्य संपत्ति, सूचना, वन एवं वन्य जंतु एवं पर्यावरण, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक विकास, पुनर्गठन, बाह्य सहायता परियोजनाएं, कृषि शिक्षा, भारत नेपाल उत्तराखंड की नदी परियोजनाएं। तो इस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पास 20 विभाग रखे और उनके मंत्रिमंडल की नंबर 1 पर जो सदस्य रही डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय, उनको मिले 10 विभाग, वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबंधन, मनोरंजन कर, संसदीय कार्य, विधायी, निर्वाचन, जनगणना, भाषा और प्रोटोकॉल। दूसरे नंबर पर थे वरिष्ठ मंत्री श्री यशपाल आर्य, उनके पास 7 विभाग रहे, राजस्व एवं भू प्रबंधन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं, बाढ़ नियंत्रण, जलागम प्रबंधन और सहकारिता। तीसरे नंबर पर थे श्री सुरेंद्र सिंह नेगी, जिनको तिवारी मंत्रिमंडल में मंत्री पद से हटाया गया था। उनको मिले 9 विभाग, और ये थे चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जय प्रौद्योगिकी, सैनिक कल्याण, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग। श्री प्रीतम सिंह इसके बाद इनका नंबर था, 4 विभाग इनके पास थे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, पंचायती राज। श्रीमती अमृता रावत, पर्यटन, उद्यान, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, वैकल्पिक ऊर्जा। श्री दिनेश अग्रवाल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया, 4 विभाग इनके पास थे, नियोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण। श्री मंत्री प्रसाद जो निर्दलीय जीत करके आए थे, उनको पीडीएफ का एक ग्रुप बना था और मंत्री प्रसाद उसी पीडीएफ ग्रुप के कोटे से मंत्री बनाए गए। उनके पास 6 विभाग थे, कृषि विपणन, विद्यालय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, पेयजल। और ऐसी ही पीडीएफ कोटे के मंत्री बने श्री प्रीतम सिंह पंवार, इनके पास भी 6 विभाग थे, शहरी विकास, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, पशुपालन, मत्स्य पालन, फलोद्योग, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स और जेल। श्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल, ये भी पीडीएफ कोटे के मंत्री थे, इनके पास 5 विभाग थे, श्रम, सेवायोजन, लघु उद्योग, खाद्य एवं ग्रामोद्योग और दुग्ध विकास। श्री सुरेंद्र राकेश भी, ये बीएसपी के विधायक थे लेकिन पीडीएफ कोटे से भी मंत्री बने, और इनके पास थे 2 विभाग, समाज कल्याण और परिवहन। और हरक सिंह रावत, जिन्होंने विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनने पर कहा था कि मंत्री पद मेरी जूती की नोक पर, उनको 12 जून को जब आपस में तालमेल बैठा होगा, 12 जून 2012 को मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री, और 3 फरवरी 2014 तक उनका भी कार्यकाल रहा। और उनके पास मंत्री प्रसाद जैसे कृषि और कृषि विपणन वापस लेकर के दिया गया, सुरेंद्र सिंह नेगी से सैनिक कल्याण मंत्रालय वापस लेकर के दिया गया, मुख्यमंत्री ने अपने से इनको दिया चिकित्सा शिक्षा और कृषि शिक्षा। तो इस तरह से इनके पास कृषि विपणन, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और सैनिक कल्याण मंत्रालय का दायित्व मिला। ये विजय बहुगुणा जी का मंत्रिमंडल था, जिसमें एक बार विभागों का दायित्व बंटने के बाद हरक सिंह जी को नए मंत्री बनने पर कुछ विभागों में फेरबदल हुआ और बाकी स्थिति उनकी यथावत रही। और 3 फरवरी 2014 को विजय बहुगुणा जी के स्थान पर बड़ी जद्दोजहद के बाद हरीश रावत को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया।
तो ये विजय बॉबने जी की मंत्रिमंडल की जानकारी मैंने आपको दी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करके अधिकतम लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।